तो क्लास 11th के परीक्षार्थियों का जो अक्टूबर वाला आपका मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दो विषय का एग्जाम खत्म हो चुका है। आपने देखा कि जो प्रश्न मैं कराया था वही प्रश्न आपसे पूछा गया था। चूंकि ये बिहार बोर्ड सेट करके भेज रहा है, तो इसीलिए आप किसी भी स्कूल कॉलेज से आप एग्जाम दें, आपका प्रश्न पत्र बिल्कुल सेम है। अब जो विद्यार्थी मैथ लिए हैं, अर्थात मैथमेटिक्स गणित है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के या साइंस स्ट्रीम के, दोनों का पेपर सेम है। देखिए आईएससी और आईए दोनों के लिए विषय कोड 121 और 327। मतलब कि आर्ट्स में क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी ऐच्छिक में लेते हैं मैथ, उनका ये होता है, ठीक है, ऐच्छिक में। और साइंस का तो मेन है ही मैथ। तो चलिए, तो जिनका भी मैथ है, यहाँ पे मैथ का अक्टूबर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और मैं पूरा 30 में 30 कराऊंगा। आपको जिस भी 5 प्रश्न पे लगे कि नहीं ये प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है, तो आप उसको छोड़ देंगे, कोई 25 ही आपको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी में बोला कि कल के जैसा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया, तो इसको बड़ा करने पे थोड़ा सा क्वालिटी से कंप्रोमाइज आपको देखने को मिल सकता है। बट क्या कीजिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके और क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के 360 720 पी करके देखिएगा, अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये तो सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है कि a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में r प्लस 1वां पद इसमें से कौन होगा, प्रश्न पूछा गया है। तो सीधे सीधे फार्मूला है, ठीक है। ऑप्शन बी पे दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। मैं जो भी मतलब कि ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मैं सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर आपको बताते चला हूं, और जहां पे समझाने की आवश्यकता हो वहां पे मैं आपको समझाने का भी पर इसको फार्मूला है, ऐसे आप पढ़े होंगे। इसका विस्तार ऐसे निकालना शुरू करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि 1 का पावर x के पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या, ठीक है। यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, मतलब इसका एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे तो कुल पद की संख्या। तो अगर आप एनसीईआरटी वगैरह विषय बुक सॉल्व करते होंगे तो आप कहेंगे सर n प्लस 1 होता है। काफी आसान प्रश्न सेट किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 प्लस एक्स के पावर 7 के विस्तार में चौथा पद। तो इसमें से चौथा पद देखिए एक्स का पावर 7 है, ठीक है, इस तरह लिखा गया है प्रश्न। तो इसमें चौथा पद जब हमने निकाला, तो इसमें मतलब इसको पूरा आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर आया था इतना 280 का पावर एक्स का पावर 4 आया था, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा निकाल करके आपका कितना आ रहा है। मेरा तो उतना ही आया था, इसलिए मैं ऑप्शन डी आपको बता रहा हूं। मैं बता दिया कि 5 प्रश्न का उत्तर आपको अगर इधर उधर मालूम पड़ता है तो उसको छोड़ देना, अपने को 25 से बनाना है, क्योंकि 30 बनाएंगे तभी पहले से 25 ही चेक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर, क्योंकि मेरा इतना आ रहा था। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 दिया है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर देखिए, कह रहा है इसका फैक्टराइज अर्थात कि परमुटेशन कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, तो परमुटेशन आपसे पूछा गया है 0 का, तो कितना होता है, 1 होता है। ये तो आप जानते हैं, फार्मूला है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ये भी फार्मूला पूछ दिया एनसीआर। यहाँ पे देखिए कि इसका कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया है, तो यहां पे बता देंगे जल्दी से 5 नंबर प्रश्न। अच्छा एन ऐसे है, देखिए सी है, यहां पे आर है, तो इसमें से कौन सही होगा। और यहां पे जो टिक किया गया इसको आपको सही नहीं मानना है, जिस विद्यार्थी का वो अपने हिसाब से टिक किया है, ठीक है। तो सही उत्तर यहां पे देखिए दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फार्मूला है पूरा। यहां फिर एन का 0 का मान पूछा जा रहा है, ये भी सीधे सीधे फार्मूला ही है। सही उत्तर इसका निकालेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। अब 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यहां पे इसका 2 और प्लस में 3 का मान बताइए, ठीक है। इसको जोड़ना है, परमुटेशन में पूछा जा रहा है। तो ऐसा आप जानते हैं 2 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 होता है। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुने 2 गुने 1 होता है। तो इसका गुना करेंगे तो 2, और इसका 3 और दूनी 6, 1 में गुना करेंगे 6, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, ठीक है। क्लियर समझते चलिएगा। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि यहां पे इसका फैक्टराइज अर्थात कि परमुटेशन है 7 का और इसमें 6 का। तो 7 का हम निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं आसान भाषा में 7 और गुने 6, और यहां पे क्या होगा 6, ठीक है। तो ये कैंसिल, क्या बचा, 7 बचा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 8 नंबर प्रश्न का। देखिए काफी आसान आसान प्रश्न पूछा गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए उसी तरह पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 4 और यहाँ पे मल्टीपल का मतलब कि गुना का साइन, और यहाँ पे 3। तो 4 का ऐसे निकालेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1, और फिर बीच में गुना है, 3 का निकाल देंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। और नीचे कितना है 5 का, तो 5
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिए कटा दीजिए जो कटने वाला हो, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 2 से 2, क्या बचा ऊपर 3 दूनी 6 और नीचे क्या बचा 5। अब देखिए 6/5 दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन ए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। फिर आसान आसान लेवल के प्रश्न पूछे गए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो देखिए एक ही चैप्टर से काफी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहीं पे है 10 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे 2 है तो 2 का मान निकालिएगा तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 ही होगा। और 0 का भी ऊपर चर्चा किए थे, 1 होता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर, समझते चलेंगे। काफी अगर आप मैथ पढ़े होंगे, कहीं से भी थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे तो आसानी से आप इसको बना लेंगे। चलिए परमुटेशन कम्युनिकेशन से ही अगला प्रश्न है 5C4 मान बताइए। जल्दी से मान बता देंगे, निकाल लीजिएगा। इतना मैं प्रश्न आपको सिखा दिया तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन इसका 5 ही होगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा पूरा, 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि ए और बी के बीच का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, a + b/2, कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद बताइए एपी के। तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि अगर मानना होता है एपी का 3 पद, आगे अब सब्जेक्टिव भी से पूछा है कि एपी का 3 पद बताइए, ज्ञात नहीं होता है तो क्या मानते हैं, माना कि उस एपी का 3 पद अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे निकाल कर देखिएगा, एपी का पद क्या होता है कि एक डी निकालना होगा और उस डी को जोड़ेंगे तभी लगातार 3 पद आना चाहिए। तो इसका डी निकालेंगे तो अल्फा में से इसको घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बीटा बचेगा। ठीक है, इसमें डी बीटा बचता है। अब इसमें बीटा जोड़िएगा तो ये बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा आ जाएगा, फिर बीटा जोड़ेंगे फिर आ जाएगा, तो ये एपी का पद है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14 नंबर। थोड़ा सा मैं बोला कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके और क्वालिटी बढ़ा कर देखिए। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा, एपी का 12वां पद। तो ये आप 10th में भी निकालना सीखे होंगे कि a + 11 डी होगा सर। अब निकाल के चलिए चेक कर लेते हैं, ए कितना है, 1 है, 11 तो 11 है, डी सर तो यहाँ पे घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 तो 33 1 34, कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया 14 नंबर प्रश्न का। देखिए काफी आसान लेवल के मैथ में भी प्रश्न पूछा गया, अगर थोड़ा सा मैथ अच्छा से पढ़े होंगे तो सभी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कह रहे आपसे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो ऐसा क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी 15 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि जीपी में बात हो रहा है गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद, जहां प्रथम पद ए और सार्व अनुपात इसमें होता है आर। ठीक है, तो जीपी मान एपी जीपी दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एनवा पद का ARN-1, ARN-1। ठीक है, AR⁴ तो ऑप्शन सी पे दिया गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपके 16 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। अब 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कह रहा है आपसे कि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात कि जीपी में अनंत पदों का योग, ठीक है, द सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, यहां पे मिल गया a/1 - r, और जब r है 1 से छोटा, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन बी पे सही फॉर्मूला दिया गया, तो सूत्र है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है। कर इसका nवां पद मतलब 9वां पद बताइए, सॉरी इसका कह रहा है कि यहां पे ध्यान से देखेंगे कि इसका 9वां पद बताइए, और ये जीपी में दिया है, देखिए यहां पे 1 4 16 64 जीपी में दिया है, तो इसका 9वां पद क्या होगा। तो यहां पे अभी हम लोग फॉर्मूला देखिए यहां पे लिखे थे कि ARN-1, ए तो ए यहां पे है, प्रथम पद 1 है, ठीक है, और आर, तो आर देखिए कितना होगा, तो कोई भी भागा दे देंगे, जैसे 16 में यहाँ पे 4 से या 4 में 1 से, तो ये अनुपात हो जाएगा सार्व अनुपात 1 से, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा, कोई भी भागा दीजिए तो 4 ही आएगा। देख रहे हैं ना, 64 में 16 से भी भागा देकर निकाल सकते, 4 ही आएगा, तो आर आ गया 4। और एन, तो एन पूछा है 9वां पद, तो 9 और -1 मतलब 4 का पावर कितना हो गया आपका 8, कहीं पे दिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी पे दिया है, तो ऑप्शन बी 18 का सही उत्तर है। ध्यान से आप समझ रहे हैं, काफी आसान है। देखिए मैथ में क्या होता है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा
ट्राइगोनोमेट्री से काफी प्रश्न है, लेकिन वो भी काफी आसान आसान है। जब हम लोग भी पढ़ते तो हम लोग गुरु महाराज लोग कहते थे कि ट्राइगोनोमेट्री मतलब काफी मतलब कि मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि 12 में भी पूरा उसका चैप्टर है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, तो उसके वजह से आदमी इतना ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला वगैरह याद कर लेता था 11 12 में कि वही जो बताते थे लोग कठिन है वो आसान हो जाता है, जो आसान है वो कठिन हो जाता। तो इसलिए मैथ को क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ के फार्मूला जितना आपको याद है उतना ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आसानी से देखिए निकल गया ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य, तो अभी समांतर माध्य पूछा था सर, तो ए प्लस बी बट्टा 2, गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है अंडर रूट ए बी, कहां पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। अब 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि इतना जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में है, तो x का मान, तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में इसका मतलब क्या है कि x बटा x माइनस 2 बराबर है x प्लस 3 बटा में x। अब तिरछा तिरछी गुना करके पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके मतलब आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आएगा 6, ऑप्शन बी। इतना तो आप समझदार है, 6 इसका आंसर आएगा पूरा ऐसे तिरछा तिरछी, क्योंकि इसका जो सार्व अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तो सार्व अनुपात हमने बराबर किया तो x का मान आसानी से आप कैंची वाला गुना करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि इतना अगर समांतर श्रेणी में है, देखिए ये सेम प्रश्न है दोनों, इसमें भी x का मान पूछा था लेकिन अंतर कर दिया कि ये एपी में है और ये जीपी में था, तो एपी में जीपी में था तो बाटा कि ये एपी में है, तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि कोई भी इसका भी सार्व अंतर बराबर होगा, तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर होगा 4x प्लस 1 माइनस 3x के। यहाँ पे घटा लेंगे सर 2x माइनस 2, यहाँ पे घटाएंगे तो x प्लस 1, एक साइड करते हैं तो x उठाकर इधर करेंगे तो ये घट का हो जाएगा x, और ये माइनस हो तो इधर आ जाएगा 3, x बराबर 3, कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे। क्लियर है? ठीक है, सेम प्रश्न था, एक जीपी में और एक आपका एपी में प्रश्न पूछ दिया था, बस दोनों में x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 21 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। मैथ देखिए काफी इंटरेस्टिंग मतलब कि सब्जेक्ट है, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो देखते देखते आंसर कहेंगे सर ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो फार्मूला है, इसका मतलब कि फार्मूला में बेस्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा मैं कितना प्रश्न ऊपर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए है 24 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जो है इतना के n पद, मतलब जीपी के n पद का योग, ये भी सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं बनाना है। फार्मूला बताइए जब r जो है उनका मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो क्या होगा, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, तो यही ना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो सीधे सीधे फार्मूला है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही। अब 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, कह रहे हैं आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, मतलब कि n प्राकृत संख्याओं का योग, ये प्रश्न पूछ रहा है। n प्राकृत देखिए 1 2 3 4 लिखा है, n तक का योगफल आपसे पूछा है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है, तो 2 का निकालेंगे तो 2 और 0 का भी हम लोग पढ़े ऊपर वैल्यू कितना आया था 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब सर 9, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 26 नंबर प्रश्न का। क्लियर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कल यही पेपर आएगा सेम, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दे रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे यही प्रश्न देखिए 27 नंबर, अभी 1 है और ये नीचे 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा और 0 वाला भी वैल्यू 1, तो 1 बटा में 2, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाकर देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 28 29 और 30 ट्राइगोनोमेट्री का सीधे सीधे फार्मूला पूछा है, देख लीजिए सीधे सीधे आपसे फार्मूला पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 2 साइन सी माइन प्लस डी बटा 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। अब आप बताइए इसमें से कौन सा फर्क, किसका ये फार्मूला है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तभी तो दोनों साइन आया है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है, तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, साइन 3a, साइन 3a का मान कितना होता है आपसे पूछ रहा है, तो यहां पे देखेंगे तो 3 साइन a माइनस 4 साइन qa, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे दिया गया है सही उत्तर। अगला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसका मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो ऑप्शन बी। तो सीधे सीधे 3 ट्राइगोनोमेट्री से फार्मूला पूछा था, तो बी सी और बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मतलब इसका बी वाला ऑप्शन सही था,
यहाँ पे ए, और इसका कौन ऑप्शन बताया हमें, सी बिल्कुल सही, और इसका बी। तो ये सीधे सीधे फार्मूला है। मैं 30 में 30 आपको करा दिया। जिस भी 5 प्रश्न पे आपको डाउट लगा होगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैथ पढ़े हुए मुझको भी मतलब 11th में जब मैं भी पढ़ा था तभी का मैं मैथ बनाया, उसके बाद इसका कोई यूज रहा नहीं। और आदमी जो ऑफलाइन क्लास में 11th का हम लोग मैथ पढ़ाते नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। बट ऐसे मैं अपने से पूरा निकालने का प्रयास किया हूँ, पूरा सही है आपके सामने एक एक सॉल्व किया हूँ। तो 25 आप कोई भी इसमें से बना लेंगे 30 में से। अब चलिए देख लेते हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आया है, और इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 अंक इसके लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सिद्ध कीजिए तो काफी, ये तो राटा राटाया प्रश्न है, तो इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। एक ए और एक त्रिकोणमिति सतह, और ये भी एक ए। ये तो 3 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था जब हम लोग भी पढ़ते थे। तो अभी वही एक जो आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं वही बुक हम लोग भी पढ़ते थे, तो सेम ये प्रश्न है। तो ये तो 3 पूरा याद हो गया, तो इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। 3 यहीं से 5 ही का उत्तर लिखना है, मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। और चौथा भी मैं सॉल्व किया हूँ, और 5वां भी, ठीक है। मतलब कि लगातार ही मैं बना दिया हूँ, मैं नीचे की तरफ नहीं गया हूं। 5 कोई भी आप बना सकते हैं, तो 5 तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, यही 5 आप बना लीजिएगा, या आपकी इच्छा पे है कि इसका 10वां पद श्रेणी का बताइए, ये भी आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं। देखिए मुझे भी लगा कोई 5 बनाना चाहिए, बट मैं ट्राइगोनोमेट्री देखा तो मैं बोला कि ट्राइगोनोमेट्री काफी आदमी वर्क किया था, तो अभी काम आ गया उसका, हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब 7 नंबर प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी के छठा पद 16, ये भी काफी आसान है। छठा पद 16 है, मतलब a + 5d 16 है, और 9वां पद 22 है, अर्थात कि a + 8d 22 है। तो a और d का मान निकालकर समीकरण 1 और 2 से समांतर श्रेणी आप लिख सकते हैं। इसका 5वां पद लिखे तो 5वां पद आसानी से आप लिख सकते हैं। ए और डी का मान निकालिएगा, और पहले चेक कीजिएगा एपी में है कि जीपी में, और उसके बाद मान निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसका विस्तार लिखिए, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला में था। 1 + x⁻6 का विस्तार लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से 3 बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किसी 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे इसका सरल करना है, मतलब इसका विस्तार वाला जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के हिसाब से इसको सरल करना है। तो ये मैं छोड़ दिया क्योंकि काफी बड़ा हो रहा था। मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का एक योग 24 है, गुणनफल इतना है, तो संख्या निकालिए। और एक है जीपी का शानदार प्रश्न कि ABCD अगर जीपी में है तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होता है। तो ये 2 मैं करा दूंगा, और इसका भी मैं उत्तर दे दूंगा कि सिद्ध कीजिए कि इसका इतना बराबर 3/16, ठीक है। और एक और ये प्रश्न था कि इसको, तो कोई भी इसमें से 3 बनाना है, ऊपर वाले में से 5। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन जो तैयार किया वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए शुरू से ही मैं सॉल्व कर दूं, इसलिए मैं प्रश्न आपको दिखा दिया। शुरू से देखिए पहला जो था त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला वो, दूसरा जो था प्रश्न पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है, तीसरा पूछा था cos 360 डिग्री का मान, उसका सॉल्यूशन है। चौथा जो पूछा था सिद्ध करना था इतना बराबर इतना लाना था, वो भी है। और यहाँ पे 5 नंबर पे था प्रश्न, तो 5 में लगातार सॉल्व कर दिया हूं, ठीक है। अब 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, 3 प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो एक एपी वाला जो प्रश्न था, मैं बोला कि देखिए इस ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न था, वही हम लोग माने हैं कि माना कि एपी का 3 संख्या अल्फा बीटा माइनस, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है, और उस पे यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। तो यही इस ऑब्जेक्टिव भी पूछा था कि एपी के लगातार 3 पद कौन कौन होंगे, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, तो उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो जीपी से पूछा था इसको सॉल्व करने के लिए पूरा, तो ये 3 आपका मतलब कि 2 हो गया। और एक पूछा था इसको सिद्ध करके 3/16 लाइए, तो यहाँ पे इसका भी उत्तर है। तो पूरा देखिए मैंने मैथ का आपका पूरा सॉल्यूशन करा दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब चलिए मैं सिखा दे रहा हूँ कि पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे। आंसर देखिएगा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका और किस किस विषय का एग्जाम शेष है, ताकि उसका भी प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा, और यहाँ पे आप समझदार अब हो चुके हैं। नीचे आपको आना है क्लास 11th के कैटेगरी में, और क्लास 11th के कैटेगरी में यहाँ पे देखिए 2023 के ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। तो सिंपल सा आपको इसी पोस्ट पे सबसे ऊपर जो शो करेगा 11th कैटेगरी में, उस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्या है कि पूरा सब्जेक्ट का यहीं से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे नीचे की तरफ मैं बढ़ा तो यहाँ पे सबसे ऊपर साइंस का है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर साइंस का है। यहीं से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखा होगा, यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री। अब बायो का यहाँ पे अपडेट है। मैथ का अगर आपका पेपर है, मान लीजिए एक्स्ट्रा में जिनका बायो है, तो बायो में करा चुका हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरा मैं सॉल्यूशन कराया हूँ वीडियो के माध्यम से। मैथ के सामने जो क्लिक हियर बना है, सिंपल
सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया, यहाँ पे मैथ एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप पढ़ सकते हैं कि आपका 31 के दिन फर्स्ट पेपर में परीक्षा होगा। यहाँ पे देखिए पूरे 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 आपको बना लेना है। सब्जेक्टिव का जो मैं पीडीएफ दिखा रहा था, यहाँ से क्लिक हियर बना है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से देख देख कर लिखना चाहते हैं तो देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए क्लास 11th के अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा के मैथ का हम लोग पूरा सॉल्यूशन आप देख चुके हैं, पूरा बाकी पीडीएफ वगैरह जो है तो यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। और किस विषय का आपका एग्जाम सेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।